नमस्कार, मैं हिमांशु आपका प्रभात खबर में स्वागत करता हूं। एक न्यूज एंकर अपने हाथों में माइक लिए, फेस पर मास्क लगाए, गांव-गांव, शहर-शहर तक लोगों के पास पहुंचती हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करती हैं, जिनसे उनका हर दिन राब्ता होता है और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करती हैं। वह है रेखा सिंह। पटना में थिएटर करते-करते टॉक शो में अपनी पहचान बनाई और पटना से मुंबई का सफर तय करते हुए एक जानी-मानी अभिनेत्री बनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में है, बातचीत करते हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? जी, एकदम बढ़िया। आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपका तो घर ही है पटना। जी हाँ, बिल्कुल हमारा घर ही है पटना, मेरा शहर है पटना। बॉम्बे से आप अभी पटना आई हैं। जी कुछ हाँ। खास वजह है या अपने परिवार से लोगों से मिलने के लिए? हिमांशु, एक तो हमारा घर है पटना, तो हम पटना को नहीं भूल सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं भूल सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ फंक्शन भी थे, हुँ। हमारे फैमिली फंक्शन, तो उसमें आना बहुत ज़रूरी था। और मैं चाहती हूँ कि साल का 1-2 महीना मैं पटना में गुज़ारूँ। कि जो पहचान मिली आपको, भाभी जी मैदान में हैं। जी। कैसे शो मिला था और वो बेबाक अंदाज़ एक थिएटर आर्टिस्ट के साथ मतलब ये कैसे अपने आप को मजबूत उतना कर पाएँ कि सवाल जो मतलब कट टू कट करना है लोगों से भी और सत्ता में बैठे जो बड़े-बड़े नेता हैं, मंत्री हैं उनसे? हिमांशु, ये मेरे जीवन का बहुत ही रोचक घटना है। हुँ, भाभी जी मैदान में जो शो मुझे मिला, मैं समझती हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे न्यूज़ एंकरिंग करनी पड़ेगी। इस तरह का टॉक शो मुझे करना पड़ेगा। बात ऐसा हुआ कि एक दिन फ़ोन आता है मेरे पास। नया नंबर मैं देखती हूँ, तो हेलो, जी आप रेखा सिंह हैं? मैं बोली जी मैं रेखा सिंह हूँ। तो मैम, एक शो हमारा बन रहा है न्यूज़ 18 का, आने वाला है। क्या आप उसमें एंकरिंग करेंगी? मैं सोची भाई मैंने तो कभी एंकरिंग किया ही नहीं, मुझे तो एक्टिंग आती है। तो उन्होंने समझाया कि रेखा आप कर सकती हैं, आप में है वो सारी क्वालिटी है, आप कर सकती हैं। मैं बोली सर ठीक है। फिर एक टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में मैं पास हो गई। जितने जूरी मेंबर थे उन्होंने पास कर दिया, बोला कि नहीं, यही चाहिए मुझे, रेखा सिंह ही चाहिए शो के लिए। और भगवान, क्या मैं बोलूँ, ईश्वर की वो बड़ी कृपा थी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये मुझे भी यकीन है। और मेहनत तो है ही। तो उन लोगों ने पास किया और ये शो मुझे मिल गया और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही, ये शो। और दर्शकों का मैं क्या कहूँ, मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे भाभी जी मैदान में रेखा सिंह को इतना प्यार दिया। सच बताऊँ हिमांशु, मैं गाँव-गाँव जाती थी, वहाँ ऐसा लगता था कि सच में उनकी बेटी घर वापस आई है, उस गाँव की बेटी आई है, इतना सम्मान। मैं कहीं कुछ नहीं लिया, किसी के हाथों कहीं कुछ नहीं लिया। लेकिन एक याद है कि एक कोई चाची जैसी थी वो, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि बेटी तू तो हमर, वो भी बाढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हुँ। तू तो हमर बेटी जैसन हो। ई खोइछा है, ई तू रख ला। अब खोइछा, हमारे यहाँ जो खोइछा परंपरा का है। जो परंपरा है, वो उसका उसका भी कोई तुलना ही नहीं है। कोई भी बेटी वो उसको इनकार नहीं कर सकती है। और मैंने उस सम्मान को लिया और हर जगह मुझे बेहद सम्मान मिला। ये तो चूँकि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, मीडिया से आपका मतलब कोई नाता नहीं रहा और अचानक से आप जुड़ी, कितना मेहनत करना पड़ता है? मुझे एक सब्जेक्ट दे दिया जाता था कि आपको कल वहाँ पे जाना है और आपको बात करनी है। सिचुएशन भी मुझे स्पष्ट नहीं किया जाता था। पता नहीं उन लोगों को इतना बिलीव हो गया था कि ये कुछ करके ही आएगी और बहुत ही अच्छा करेगी। और एक चीज़ मैं हिमांशु में बोलती हूँ कि एक्टर हो या एंकर हो, सबसे पहले भावनात्मक रूप से आप जो कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, वो जुड़ाओ। चूँकि वो स्क्रीन पर था नहीं, जो भी था, हुँ। मैं आमने-सामने बात करती थी लोगों से और जो भी करती थी ज़िंदा-दिली से करती थी और बहुत सच के साथ करती थी। मुझे किसी ने हिलाया नहीं कि रेखा सिंह तुमको यही सवाल करना है और यही चीज़ मैं दिखाऊँगा। मतलब यही मैं हम लोग दिखाएँगे। इस तरह का हम पे कोई प्रेशर नहीं था और कहीं-कहीं लगता भी था तो मैं इग्नोर करती थी। मैं बोलती थी कि मैं फील्ड में जाऊँगी तो मैं जनता के सवालों को मैं रखूँगी। तो शायद
उसी तभी का तो वो ये शो परिणाम आज भी था। चल रहा है जी और हाँ। लोगों ने आपको मतलब सराखों पे रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी मैं पटना आती हूँ, हर जगह मैं सम्मानित होती हूँ, भाभी जी मैदान में हैं के कारण। कि चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो या एंकरिंग कर रहे हो, आपकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ना? हुँ, और मुझे लगा कि मुझे एंकरिंग का मौका मिला है, अगर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ एक मीडिया वर्कर के नाते मैं काम कर रही हूँ, तो मेरी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, वो पूरे देश का मुद्दा नहीं है, ऐसा लगता था कि वो मेरा मुद्दा है। मैं अपनी बात रख रही हूँ, ये लोगों की बात नहीं रख रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। और मुझे बड़ी शक्ति मिलती थी, बड़ी हिम्मत मिलती थी जब मैं अपनी बात रखती थी तो। शायद यही वजह है कि आपको अवार्ड भी मिला। जी हाँ। मुझे पता भी नहीं था, थोड़ा भी कहीं से भी कोई अंदेशा भी नहीं था कि मुझे इन्वा अवार्ड भी मिल जाएगा, मीडिया का इतना बड़ा सम्मान और वो मुझे शायद मिलेगा। बिहार की आप पहली बेटी हैं और आखिरी भी, क्योंकि अब तक मुझे नहीं नहीं, लगता कि न्यूज़ किसी 18 की मैं पहली एंकर हूँ हुँ। और अभी तक की बिहार से अंतिम हूँ। आगे ज़रूर मिले लोगों को, बड़ी खुशी होगी बेस्ट मुझे। ऑफ लक कह दीजिए। ऑल द बेस्ट। कोई भी कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे बिहार हाँ, के ही और क्या। तो लोग थिएटर से आपका कैसे जुड़ाव रहा और कैसे मतलब थिएटर की ओर आपका रुझान आया? देखिए 2012 की मैं मिसेज़ बिहार भी रह चुकी हूँ। हुँ, जब मैं मिसेज़ बिहार बनी ना हिमांशु, उसके बाद मेरे पास एक्टिंग के बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, मतलब भोजपुरी फ़िल्म के, गाने के, ऐसे। और मुझे बचपन से ही इस विधा से बहुत प्यार था, अभिनय से बहुत प्यार था। डांसिंग, अभिनय, सिंगिंग और साहित्य पढ़ना। पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मुझे कभी गवारा नहीं हुआ। मुझे हर हाल में अभिनय करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 90 के दशक में कहाँ लोग बेटियों को अभिनय करवाते थे अपने बिहार में। सोचना भी गुनाह था। आज भी बहुत लोग हैं वैसे, लेकिन ख़ैर अब तो बहुत बहुत मतलब चेंजेज़ हाँ, आया, हाँ, चेंज आया है। ये 2 दशक में बहुत कुछ बदल गया। तो पापा को लगता था कि नहीं ये डॉक्टर बने, पढ़ाई करो। फिर ना मैं डॉक्टर बनी, पढ़ाई कंटिन्यू ही रहा, लेकिन मेरी शादी हो गई इसी बीच। शादी हो गई, जब मैं आई तो ना मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त थी और ना ही कुछ करने की। तो एक बार ऐसा लगा मुझे कि अब तो मेरे जीवन का चैप्टर क्लोज़ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन थैंक गॉड मेरे हस्बैंड राजेश कुमार सिंह, जो अभी मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है, तुम करो। और जीवन साथी का सपोर्ट होना मतलब बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में अगर जीवन साथी का सपोर्ट है, तो समझ लीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कोई भी साथी का एक सपोर्ट होना चाहिए। ये बात भी सही है। है ना? तो वहीं से शुरुआत होती है। मैं यहाँ पे मिसेस बिहार बनने के बाद मैं फ़िल्म टेलीविज़न का एक निजी इंस्टीट्यूट था, हुँ, जहाँ मैं जॉइन की और वहाँ 4 महीने का वो एक्टिंग कोर्स था। वो कंप्लीट करके मैं इप्टा में जॉइन कर ली। वो भी कोई हमारे सीनियर एक बोले कि देखो रेखा अगर अभिनय तुम्हें करनी है, इसको प्रोफ़ेशन बनाना है, तो तुम अभी थिएटर करो। मुझे इतना भी नहीं पता था कि नाटक तो बचपन में देखी थी, बहुत देखी थी अपने गाँव में, लेकिन इसका दायरा इतना बड़ा होगा और इसका वैल्यू इतना होगा। उन्होंने कहा कि नहीं तुम थिएटर करो, तो मैं बिहार इप्टा जॉइन की। तनवीर अख्तर के हुँ। उनकी देख-रेख में मैंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। फिर वहाँ 2 साल रही, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि इप्टा का एक एक्टिंग तो है ही, लेकिन वो जनवादी पार्टी है, तो थोड़ा-सा उनका विचारधारा मुझे अ, अलग ही लगा क्योंकि मुझे लगातार काम करना था और वहाँ जो मुझे फ्लोर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। तो दस्तक टीम के कुंज हाँ, प्रकाश जी। हाँ, कुंज प्रकाश जी, तो उनके साथ मैं जुड़ी और उनके साथ लगातार 4 साल तक मैं काम की। और उस बीच मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत पढ़ने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। थिएटर और फ़िल्म दोनों अभिनय ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा क्या बहुत फ़र्क है। हुँ, हम थिएटर करते हैं, जब नाटक करते हैं, तो एकदम लाइव करते हैं, दर्शकों के सामने करते हैं। उसमें कोई कट नहीं होता। वहाँ कोई रीटेक नहीं होता, हुँ, कोई कट नहीं होता। जो संवाद आपको याद करना है, वो पहले करके आपको फ्लोर पे जब गए तो बस जो करना है सो करना। वो मंच आपका है, आप जो भी करना है आप दर्शकों के सामने आपको
करना है, लेकिन उन सब चीजों से घबराना नहीं है। वही तो जब जैसे ही हम एक्टर बनते हैं तो ये दुनिया पूरी एकदम अंधेरा दिखने लगता है। कितने भी लोग हो हमारे सामने, हम कुछ नहीं देखते हैं सिवाय अपने कैरेक्टर और खुद को। तो ऐसा होता है, और फिल्मों में ऐसा नहीं होता। वो तकनीकी का काम है। कैमरा सामने होता है, एक लाइन बोलते हैं, फिर दूसरे लाइन में कट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि एक थिएटर में होता है कि आप एक लय में बधते चले जाते हैं। एक एक्टर का एक जो आप कैरेक्टर आप होल्ड किए हैं उसको शुरू से लेके लास्ट तक आप जीते हैं। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता है, बार बार रिटेक होता है जिसमें आपके जो इमोशन है वो करते जाते हैं, कटते हैं, फिर बनते हैं, करते हैं। तो लेकिन वो सब टेक्निक है जो करते करते रियाज करते करते एक्टर के अंदर वो चीज आ जाता है। तो फिर पटना से आपने कैसे मतलब प्लान किया कि अब बॉम्बे की ओर निकलना है वहाँ? हाँ हिमांशु, जब भाभी जी मैदान में मेरा शो चल रहा था तो कोरोना महामारी दूसरी बार आ चुकी थी, तो काम बंद हो गया। हालांकि इन लोगों ने पेमेंट कर रहे थे मुझे, कंपनी की पेमेंट कर रही थी मुझे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे बैठकर नहीं रहना है, मुझे काम करना है यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसी बीच मुझे जी गंगा का एक शो का ऑफर आया, मेम साहब नंबर 1। अच्छा काम था, उसमें भी एंकरिंग ही था। तो मैंने उन्हें हामी भर दी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और हम गुजरात चले गए। तकरीबन 1.5 से 2 महीने का वो वहां पे शूट था। वो करके जब मैं आई तो और उस समय थिएटर भी एकदम बंद हो गया था, और कहीं ना कहीं थिएटर को लेके मन में एक बात घर कर गई थी कि थिएटर करके कितना भी हम थिएटर कर लें तो थिएटर के बंदे को ना उस तरह से नाम मिल पाता है, और ना ही पहचान, और ना ही पैसा। तो क्यों आदमी करे? मैंने 6 साल 7 साल या 8 साल मैंने थिएटर को दिया, बहुत हो गया। अब तो कुछ मुझे करना होगा, आगे करना होगा। क्योंकि मैं अभी देख कर आई थी 2 महीने का जो सफर था हमारा गुजरात में, तो वो सब मैं देख कर आई थी। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अब जितना हुआ हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए तो बस माया नगरी है। तो वहाँ पे फिर कैसे, मतलब शुरू में जब जाती हैं आप बॉम्बे तो मतलब सेटल होना, फिर लोगों से मिलना, फिर वहाँ पे काम ढूंढना, ऑडिशन देना? हाँ बिल्कुल। हिमांशु, बहुत आसान नहीं है वहाँ की दुनिया, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। अगर आपको काम आता है, आप काम को जानते हैं, तो थोड़ा वक्त मिलता है लेकिन काम मिलता है। तो मतलब लगे रहने से सब कुछ आसान हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल लगे रहने से, पेशेंस बहुत जरूरी है। और 2 दिन में कुछ नहीं होता है, मैगी भी कहाँ पकता है 2 मिनट में, है ना? उसके लिए भी वक्त चाहिए। और जब आपको एक गहरी रेखाएं खींचनी हो तो फिर लंबा वक्त लगता है। तो अभी भी मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, लगातार सीरियल में काम कर रही हूँ, फिल्में कर रही हूँ। अब तो आप बहुत कुछ कर ली हैं। कई प्रोजेक्ट अभी आने हैं, कुछ भी नहीं है। सीरियल में आपने काम किया, लेकिन इस सफर में मुझे मजा आ रहा है। पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक्टिंग करने जाओगे, आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे एक्ट? हाँ, ये बात भी सही है। लोग बोल देते हैं ना कि एक्टिंग बहुत आसान है, सच में जीवन में तो हम लोग एक्टिंग ही करते हैं ना। अभी भी रेखा सिंह एक्टिंग ही कर रही है, रेखा सिंह घर में ऐसी नहीं होगी शायद, है ना? बात भी है। हाँ। यहाँ पे भी रेखा सिंह एक्टिंग ही कर रही है, आप भी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हो। मैं अभी आपकी गेस्ट बन के आई हूँ, अभिनेत्री रेखा सिंह आई हूँ, और आप हमारे होस्ट हैं, तो आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब ये करने को कहा जाए आदमी, किसी व्यक्ति को, तो एंकर बनने के लिए भी नॉलेज चाहिए और एक्टिंग करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। ठीक बात है जी। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमें भी दुनिया भर की चीजें जानना, पत्र पत्रिका जान, दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी दुनिया बदली, आपको समाज के बारे में जानना। मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, आपको किसी गांव का कैरेक्टर मिल गया, तो आप गांव को जानते ही नहीं, उसकी पृष्ठभूमि को आप जानते ही नहीं, तो आप क्या कैरेक्टर प्ले करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आपने पढ़ा ही होगा कि कोई आमिर खान कोई बड़ी फिल्म कर रहे हैं या कुछ, तो कितना उस पर रिसर्च चलता है, कितना ज्यादा। अभी विकी कौशल आए हुए थे पटना, संभाजी महाराज का उन्होंने किरदार निभाया, तो कह रहे थे कि मैंने पूरा नॉवेल पढ़ा है।
सिर्फ नॉवेल ही नहीं पढ़ा और होगा, मतलब पेंटिंग वगैरह भी दिखाया गया उनको, सब पेंटिंग, और कुछ है। उस टाइम उनके टाइम में, संभाजी महाराज के टाइम में जितनी भी घटना घटित हुई हुँ, होगी, उन्होंने पूरे हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। तो ये बहुत मेहनत का काम है और बहुत पेशेंस का काम है। ये नहीं कि आज 2 मिनट का जो लोग रील्स बनाते हैं और उसमें एक्टर बन जाते हैं, इतने उनके फॉलोअर्स हैं तो ये है, वो है। हाँ, ठीक है, वो भी एक चलन में है तो उसका भी स्वागत है, उसका मैं अपमान नहीं करूँगी। लेकिन एक लंबे रेस के घोड़ा बनने के लिए आपको लगातार बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इस तो तरह से। रेखा सिंह को पढ़ना क्या-क्या पढ़ना पसंद है? वो मतलब फ्री टाइम अगर दे दिया जाए उनको, तो किस तरह की वो किताबें पढ़ती हैं? मैं साहित्य पढ़ती हूँ और साहित्य के अलावा मुझे राजनीति में बहुत दिलचस्पी है। प्लान है आने का कभी बिहार में? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, हालाँकि ऑफ़र तो आ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक इग्नोर किया है। ये मुझे और आपकी पढ़ाई-लिखाई, स्कूल का वो लाइफ कैसा होता था? क्यों मैं बिहार बोर्ड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, गाँव में पढ़ी हूँ और मेरे गाँव में ही स्कूल है, जो मेरे दादाजी ने बनवाया है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मेरे दादाजी का बनवाया हुआ है और उसकी मैं विद्यार्थी रह तब चुकी तो हूँ। बहुत स्ट्रिक्ट लोग, सबकी नज़र आप पे होती होगी। बहुत, मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई में टॉपर नहीं कभी रही हूँ, लेकिन कला के क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 रही हूँ और कॉलेज में भी ऐसा ही रहा है मेरा। तो मैं बहुत मिस करती हूँ, कल-परसों मुझे हाजीपुर जाना गई थी मैं और डीपीएस बच्चों स्कूल से भी के आप मिली बच्चों से हैं? मिली, हुँ। हाँ। तो मैंने वही शेयर किया कि अभी जो आपका टाइम है बच्चे, ये गोल्डन टाइम है, ये कभी लौट कर नहीं आएगा। तो पढ़ाई तो करो ही, लेकिन खूब खेलो, खूब मस्ती करो, खूब एन्जॉय करो जीवन को। आर्ट कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पर्सन आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिस्ट ही बन जाओ या किसी भी कला को अपना प्रोफ़ेशन ही बना लो, ना, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आर्ट हर व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कला ही व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है। क्रश आप पे किन्हीं का रहता होगा या वैसे मेरे चाहने वाले पहले भी थे, अभी भी हैं, बहुत आप अभी सारे हैं। इतनी स्मार्ट लग रही है तो मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? उस समय मैं छोटी थी। हाँ, मतलब हाँ, थोड़ा-सा नहीं, हमारा टाइम था, 90s का दौर था, जो भी सुन रहे होंगे वो 90s वाले। बातचीत भी नहीं ऐसे हो, हम लोग आपस में इस तरह की बातचीत भी नहीं होती थी। पता नहीं कभी खिले होंगे मोहब्बत के फूल दिल में, लेकिन उस तरह से कभी इज़हार नहीं हुआ, अरेंज मैरेज हुई है हमारी। अब हम ये भोजपुरी भी आपने कई 1 या 2 फ़िल्म आप कर हाँ, चुकी हैं। हाँ, बेटा होके तइसन अ, बंधन टूटे ना, तो ये बहुत ही प्यारी फ़िल्म है। अलग-अलग फ़ेज़ रहा है भोजपुरी का, कभी उत्थान रहा, फिर पतन हुआ, फिर अ से उत्थान हुआ। अ, अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी जब फ़िल्म नीति जब मतलब सब्सिडी देने की जब से बात कही है, उत्तर प्रदेश वगैरह में फ़िल्म शूट होने लगी थी, लेकिन अब बिहार में हो रहा है। हुँ, हुँ। कभी प्लान है कि अब बिहार में फ़िल्म शूट करें या यहाँ पर कुछ करने का? निश्चित रूप से बिहार में अगर शूटिंग होगी तो मैं निश्चित रूप से करूँगी। और देखो, भोजपुरी भाषा से कोई किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे भी नहीं, मुझे बहुत प्यार है। जैसे हमारी मैथिली मुझे बहुत प्यारी है, वैसे ही भोजपुरी भी बहुत प्यारी है। अंगिका, बज्जिका सबसे मुझे बहुत प्यार है। लेकिन लोगों ने इतना खराब करके रख दिया है भोजपुरी को, कि अगर कोई फ़िल्म का ऑफ़र भी आता है, अच्छी फ़िल्में भी हुँ, होती है, तो लगता है कि ना बाबा, दूर से दुआ सलाम। है ना? क्योंकि एक बार आप चले गए, हालाँकि संजय पांडे जी आपने सुना ही नाम, हुँ। जानते ही होंगे, थिएटर भोजपुरी आर्टिस्ट भी हैं के। और बड़े अच्छे हाँ, अच्छे हुँ, अच्छे आर्टिस्ट हैं। हुँ। उनकी ये ख़्वाहिश थी, मेरे साथ फ़िल्म करने की, चूँकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और पता नहीं क्यों उनका एक मन था कि मैं रेखा आपके साथ फ़िल्म उनके करूँ। विचारों से ये लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट को वो हाँ, मतलब बड़ी बहुत, मतलब इज़्ज़त करते हैं बहुत और हाँ, इज़्ज़त हाँ। करते हैं। हाँ, ये तो है। तो उन्होंने कहा कि रेखा एक बड़ी अच्छी फ़िल्म है, आप करो, उसमें लॉयर का कैरेक्टर है। अ, मैं बोली हाँ, सर बिल्कुल करूँगी, और कैसी टीम कैसी है? तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि अगर ऐसा-वैसा होता तो नहीं आपको बोलती, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, आप करो। और मैं की, और बहुत अच्छी फ़िल्म है, बंधन टूटे ना, आप देखिएगा, यूट्यूब पे तो है ही। और आपकी भोजपुरी में और क्या खराब लगता है आपको जो उस पे सुधार करने की ज़रूरत है? मुझे क्या, मुझे लगता है सबको लगता है, दर्शकों को लगता ही होगा और दर्शक भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि इतनी वाहियात गाने लिखे जाते हैं। ज़रूर कुछ लोग इतना अगर अवॉइड करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ सुधार करने की ज़रूरत तो होगी और करना भी लेकिन चाहिए। मतलब एक मैं ये देख पाता हूँ कि भोजपुरी जो कलाकार हैं, उनमें काबिलियत मतलब वो है उसमें क्योंकि
पवन सिंह अभी आई नहीं, उन्होंने 2 मतलब वो जो बॉलीवुड गाने उन्होंने गाने गाए हैं, हैं, हाँ, हाँ। ये खूब चर्चा रही। हाँ, वो सिंगर तो वाक़ई तो बहुत अच्छे उन्हें हैं। मतलब जैसे डायरेक्टर हैं, राइटर जो अच्छी है, अगर वो लोग मतलब कंटेंट अच्छा कर देंगे तो वो ठीक काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं भी क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं पर जानती हूँ, सुधार की तो गुंजाइश है। हाँ, गुंजाइश हर वक़्त, हर समय सुधार की गुंजाइश होती है हर चीज़ में। आपकी तरह बनना चाहते हैं, इतनी फिट हैं तो अच्छा मुझे तो लगता है मैं मतलब थोड़ी डेली मोटी हो गई रूटीन हूँ। क्या रहता होगा? क्या पसंद है? क्योंकि खान-पान को लेकर बहुत एक आर्टिस्ट को मतलब हाँ, ये तो है इम्पोर्टेंट रोल कि प्ले बहुत करता होता है। ज़िम्मेदारी होती है, हाँ, जिस तरह आप अभिनय करते हैं, अपने एक्ट को लेके, उसी तरह आपको अपने शरीर को लेके। क्योंकि एक आर्टिस्ट का, एक अभिनेता का, उसका शरीर ही उसके लिए टूल्स होता है। तो अगर ये सही नहीं रहेगा तो फिर हम क्या कर पाएँगे? और वैसे किसी भी इंसान के लिए सबसे पहले उसका स्वास्थ्य ज़रूरी है। तो इसलिए स्वास्थ्य पे ध्यान दें, खाए-पिए थोड़ा-सा बच के, बाहर का खाना आजकल इतना फैशन में हो गया है, तो उन चीज़ों से दूर रहें, घर का शुद्ध खाना खाएँ और एक्सरसाइज़, नहीं तो कोई गेम, कुछ भी, चाहे जिम भी आप कर रहे हैं तो ज़रूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ एक शामिल करना चाहिए जीवन में और फिट रहें, फाइन रहें। हाँ, बहुत मज़ेदार आपने बातें की। हम चाहेंगे कि आप फिर से आएँ हमारे साथ और बातचीत हम लोग खूब करेंगे। बाकी आप दर्शकों तक छोड़ते हैं कि अगली बार आप रेखा जी से क्या सवाल करना चाहेंगे, जो अभी इस बातचीत में रह गया, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बाकी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी बाहर के खाने में लोग ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। घर का बहुत। खाना खाना चाहिए उन्हें। बाकी आप किसी भी काम को कर रहे हैं, तो लगे रहना, डटे रहना, जमे रहना, ये रूल फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम रेखा जी से विदा लेना चाहेंगे। साथ ही अगले इंटरव्यू के लिए हम अभी से ही आमंत्रण इन्हें देते हैं कि आप बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आएँ ताकि हम लोग खूब चर्चा कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया थैंक हिमांशु, यू। आपका भी और प्रभात खबर का भी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।